एक पुलिसकर्मी चाय की दुकान पर जाता है और चाय मांगता है। जैसे ही उसने चाय मांगी थी तो उन्हीं के पास में एक युवक खड़ा था। वो युवक धीरे से कहता है कि आ गए हराम की पीने। जैसे ही ये बात युवक कहता है तो पुलिस वाला और युवक के बीच में बहस शुरू हो जाती है, लेकिन आसपास लोग मौजूद थे तो उन लोगों ने उस युवक को वहां से भगा दिया। लेकिन युवक पास में ही दुकान पर जाता है और उसका भाई गर्म तेल लेकर आता है और और तेल से इतना चिलमिला जाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। जैसे ही उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन इसके अगले ही दिन 2 कत्ल हो जाते हैं और ये कत्ल ऐसे नहीं कि जब लोगों को इस चीज़ की जानकारी होती है, तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं। जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो उनको समझाने के लिए एसडीएम साहब जाते हैं और एसडीएम साहब को भी खदेड़ा जाता है। मीडिया रिपोर्ट के पूरे छत्तीसगढ़ में आग की तरह फैल जाती है और आरोपियों के घर में आग लगा दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। ये एक ऐसी घटना है जिसने ही पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया। इसी के साथ साथ जो आसपास के प्रदेश हैं उनको भी इस चीज के बारे में जब पता लगा तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि एक व्यक्ति सूरजपुर कोतवाली में एक तालिक शेख नाम का पुलिसकर्मी तैनात होता है। नाइट की ड्यूटी करने के बाद जब वो सुबह अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर का जो मेन दरवाजा था टूटा हुआ था। वो सोचता है कि दरवाजा कैसे टूटा हुआ। वो अंदर जाता है। जब वो अंदर जाता है तो क्या देखता है कि घर में खून के छींटे पड़े हुए थे, लेकिन उसको जो चीज देख रहा था उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी वो अपनी बेटी आलिया और अपनी पत्नी मेहुल शेख को बुलाता है। जैसे ही मेहुल शेख को बुलाता है तो कोई अंदर से आवाज नहीं आती है और वो अंदर जब जाता है तो घर पर जितना भी सामान था सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और बिखरने के बाद घर में पूरे खून के छींटे पड़े हुए थे। ये बात जैसे ही पुलिस को दी जाती है और पता चलता करीब वहां से सूरजपुर से 5 किलोमीटर दूर एक लाश मिलती है और वो लाश जो थी दोनों की ये कोई दूसरा नहीं था, ये 40 की पत्नी और उसकी बेटी 16 साल की आलिया। ये लाश 14 अक्टूबर को मिल चुकी है, लेकिन 14 अक्टूबर 2024 की लाश आरोपी के घर पर भीड़ चली जाती है और उस आरोपी के घर पर आग लगा देती है। तोड़फोड़ करने के बाद जब आग लगा दी जाती है तो घर में जो मौजूद व्यक्ति होते हैं उनको पुलिस किसी तरह से तो निकाल लेती है, लेकिन जिस व्यक्ति के घर में आग लगाई गई थी ये व्यक्ति था कौन? दरअसल ये व्यक्ति था कुलदीप साहू, जो पूरे चोरियों की लगातार वारदात बढ़ जाती है, उसके बाद लोग इसका विरोध करते हैं। नगर पालिका को इसकी सूचना दी जाती है और जब सूचना दी जाती है तो नगर पालिका एक चीज का एक्शन ले लेती है कि इसको बाहर भेज दिया जाए और आसपास के जितने भी जिले हैं वहां पर घुसने की एंट्री प्रतिबंध कर दिया जाता है। जब इस व्यक्ति का जिले में संदीप साहू को बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़ा देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि पुलिस बिना जांच पड़ताल के संदीप साहू को बहुत बुरी तरह से मारपीट करती है। जब मारपीट करती है ये बात कुलदीप साहू को पता चल जाती है और कुलदीप साहू को जैसे ही ये बात पता चलती है तो कुलदीप साहू गुस्से से तिलमिला जाता है और वापस उस जिले में
तालिब शेख का भी होता है और घनश्याम का भी होता है। 13 अक्टूबर 2024 को घनश्याम एक चाय की टपरी पर जाता है और चाय मांगता है, लेकिन उसने जो पहले से प्लान बना के रखा था कुलदीप साहू ने, वो उसी तरह के प्लान के तहत चलता है और घनश्याम के ऊपर खौलता हुआ तेल डाल देता है। उनको पास के अंबिका मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जब बेटी की और एक उसकी पत्नी की जब लाश मिल जाती, तो मामला पूरे जिले में दहशत का बन जाता है और पूरे जिला ही इसका विरोध करता है और वो कुलदीप साहू वहां से चुपचाप किसी तरह निकल जाता है। जब कुलदीप साहू वहां से भाग जाता है जब कुलदीप साहू वहां से भाग जाता है तो पुलिस लगातार उसके ठिकानों पर भी दबिश दे रही थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। लेकिन 15 उसके साथ कौन कौन व्यक्ति था और बाकी साथी भी उसके पकड़े जा चुके हैं। फिलहाल अब मामला तो भविष्य में देखा जाएगा कि उनके साथ क्या होता है। धन्यवाद।